हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा लास्ट का जो लेक्चर था बेटा क्लास 9 के लिए, उस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, आप वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आज बेटा जो हम पढ़ेंगे द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स इसी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, देखो ये आर्टिकल का नाम क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसके अंडर का जो एरिया है, उस एरिया क्या वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। मान लो देखो, एक साइड हमने यहाँ पर ले लिया वेलोसिटी, एक साइड यहाँ पर ले लिया टाइम। वेलोसिटी को ले लिया हमने वाई एक्सिस पर, जिससे डिनोट करते हैं वी से। टाइम को ले लिया बेटा किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को ले लिया टी से। मान लो ये कोई एरिया है, ऐसा एरिया जो इसके अंडर एरिया आ रहा है, सीधा शॉर्टकट याद रखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछेगा कभी। वो इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो वेलोसिटी अंडर एरिया टाइम ग्राफ हो गया। ये एरिया बेटा किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली हम बोल सकते हैं द एरिया अंडर velocity time graph, the area under velocity time graph is equals to displacement, is equals to displacement। मान लो आपको एरिया और डिस्प्लेसमेंट, एरिया और निकालना है, आपको पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, और आपको दिया है क्या, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ, तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तब आप ग्राफ का अंडर एरिया कैलकुलेट कर लोगे। एरिया कैलकुलेट करते ही आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा आपको मिलेगा बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखो न्यूमेरिकल, अब इसी न्यूमेरिकल, इसी आर्टिकल को न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशंस के न्यूमेरिकल कर लिए हैं, हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। हम इसका न्यूमेरिकल करने के बाद सीधा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आगे चीज याद रखनी है, और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। ठीक है, देखो मान लो ये आपको इसने ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी यहां पर दी हुई है, और आपको टाइम यहां दिया हुआ है। वेलोसिटी दे रखी है बेटा मीटर पर सेकंड में, और टाइम दिया हुआ आपको सेकंड में। ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप से दिया हुआ है इसने। ठीक है, ओ, ए, बी और सी, ओ ए बी सी, ये आपको इसने ग्राफ दिया हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ आपको ओ ए बी सी दिया हुआ है ना, इसमें ओ ए किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ए बी किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और बी सी किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इस पार्टिकल ने जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के नेचर ऑफ मोशन की बताओ। कहां से, ओ से ए से बी, फिर बी से सी। सेकेंड पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट covered by the particle, what is the displacement covered by the particle। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं उसने, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ये टाइम आपका 2 सेकेंड है,
ये टाइम 4 सेकेंड 6, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो पहले हम ओ से ए तक के मोशन की बात करते थे। ओ से ए की बात करें तो ओ से ए में जाएगा टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बेटा ओ से ए की तरफ जा रहे हो आप, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ये ग्राफ होता है, कौन सा मोशन होता है, ये होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। और एक्सेलरेटेड मोशन में होता है क्या, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती है, क्लियर है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो ए से लेकर बी तक, ए से बी तक आप जा रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी कांस्टेंट, 20 मीटर पर सेकेंड। ना वेलोसिटी में ए से लेकर इंक्रीमेंट हो रहा है, ना ए से लेकर बी तक डिक्रीमेंट हो रहा है, ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ना वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन हो गया ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद ध्यान से देखो, बी से जब जा रहा है सी पर, तो जैसे जैसे बी से सी पर जा रहा है वेलोसिटी की वैल्यू 20 से कम होती जा रही है, देखो। और सी पर पहुंचती है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बेटा, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये हमारा कौन सा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, 3 टाइप के मोशन हो गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। देखो इस ग्राफ ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपने बाइक स्टार्ट की, एक्सेलरेट की, 40-20 की स्पीड पर आ गए, फिर कुछ टाइम 20 की स्पीड चले, फिर बाइक को आपने ब्रेक लगाया, सेकंड कितना हो गया, 0। तो एक टाइप का बाइक का मोशन आपको दिखाया हुआ, ग्राफिकली शो किया हुआ। तो नेचर ऑफ मोशन समझ में आ गया आपको। नेचर ऑफ मोशन पार्टिकल का, ओ से ए तक कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ए से बी तक कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, बी से सी तक कैसा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। उसके बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बेटा। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपको बताया हमने, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या निकालेंगे, एरिया किसके अंडर बेटा, एरिया अंडर ओ ए बी सी। तो ये किससे बराबर है, वो एक ट्राइंगल ये हो गई, एक ये ट्राइंगल हो गई, एक ये रेक्टेंगल हो गई। ऐसे कर सकते हो, या फिर ट्रेपीजियम मान के भी कर सकते हो, ट्राइंगल मान के कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आएगा क्या, एरिया ऑफ किस विच वन ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, सॉरी ओ ए, इसको बोल देते हैं हम लेट से डी, इसको बोल देते हैं लेट से ई। कौन सी ट्राइंगल है, ओ ए डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल बेटा, डी ए बी ई, डी ए बी, प्लस एरिया ऑफ अगेन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल हो गया आपकी ई बी सी, ई बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ओएडी निकालते हैं। एरिया ट्राइंगल क्या होता है, 1/2, बेस कितना है बेटा 2, और हाइट कितनी है 20, प्लस रेक्टेंगल एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 2 से 4 तक की लेंथ 2, और ब्रेड्थ कितनी हो गई बेटा 20, 2 मल्टीप्लाई पे कितना हो गया 20, प्लस सेम एरिया, वही सेम इसका जो एरिया उसी का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया 4 से 6 तक की डिस्टेंस 2, हाइट कितनी हो गई बेटा 20। सोल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 20 40, 20 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा 80 मीटर। कितना हो जाएगा 80 मीटर। इस एरिया की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 80 आ गई, और जो 80 है वही आपका क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल कितना आ गया आपके पास, 80 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या पूछा इसने आपसे, एवरेज स्पीड। क्या पूछी इसने आपसे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है।
क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला ये होता है एवरेज वेलोसिटी का अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी निकाला हमने 80, और टोटल टाइम कितना लगा बेटा, 0 से लेकर 6 सेकेंड, 6। सोल्व कर लो इसको, 340, 40 बाई कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया इसकी, ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। कर लोगे कैलकुलेट। तो ऐसे आपको ग्राफ दिए होंगे बेटा, ठीक है, उन ग्राफ के अंदर आपका एरिया जो होगा वो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और याद रखना, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पर, अगर ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और ग्राफ अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल देखो, आपको अगर ऐसा एरिया दे दी, इसने ऐसा पूछ लिया और ऐसा कुछ पूछ लिया, पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्टेंस, ये टाइम 0, ये 2, और ये मान लो 4। ये कितने स्पीड पर गया, ये गया आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये किस पर गया, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया अंडर एरिया आएगा, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये, और एक एरिया अंडर ये आएगा। ये एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव। जितना एरिया इसका है वो एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में और ये कौन सा एक्सिस में, नेगेटिव में। तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा और ये एरिया कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल एरिया टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरिया सेम है, तो नेट एरिया कितना आ जाएगा, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आ जाएगी, 0। तो नेट एरिया कैलकुलेट करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे इक्वल आएगा ना। एरिया अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा है तो एरिया की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में दे रखा है तो एरिया की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव। कर लोगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करना, ना आए तो फिर मुझसे वापस पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन दे रखा है आपको, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ गिवन है, आपको सब बताना है कौन सा मोशन होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ग्राफ कुछ ऐसा है, जीरो 1 2 3, ये स्पीड आपकी 80 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड आपकी 50 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन ये है, नाम दे दो इसको ए बी सी डी। ए से बी तक का मोशन, बी से सी तक का मोशन, सी से डी और डी से ई, सारे मोशन बताने कौन कौन से मोशन। दूसरा आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा पार्टिकल। तीसरा आपको क्या बताना है बेटा, इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दिस इज फॉर यू टू डू होमवर्क, न्यूमेरिकल करना है आपको घर पर, किसके ऊपर, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के एरिया के ऊपर, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर अटेंशन।